हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज है सावन की तीसरी सोमवार। आप सभी को सावन की तीसरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो यहाँ देख सकते हैं आज मेरा फास्टिंग है। तो मैं पहला और तीसरा फास्टिंग करती हूँ, मतलब थर्ड वाला। तो स्टार्टिंग से पहले मैं करती थी, चारों करती थी, बट शादी के बाद कुछ बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं पहला और चौथा करती थी। लेकिन सब बोले कि अगर करना ही है, 2 करना है तो पहला और तीसरा करो। तो इसीलिए मैं पहला और तीसरा करती हूँ। तो यहाँ अभी शाम का समय हो रहा है और बच्चे को मैंने सुला दिया है और यहाँ मैं नहा करके आ गई हूँ। नहा करके आने के बाद मैं रेडी हो करके पूजा कर ली हूँ। घर में बस आलता लगा रही हूँ। आलता लगा करके फिर जाऊँगी मंदिर, क्योंकि शाम के समय में ही मैं जाती हूँ मंदिर। जब मेरा फास्टिंग रहता है तो शाम को ही नहा धो कर के मंदिर जाती हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत भीड़ रहती है मंदिर में। क्योंकि बहुत यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ एक धाम है, तो बहुत सारे कांवरिया आते हैं। तो सुबह में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से मैं फास्टिंग करती हूँ सोमवारी के समय में। तो शाम को ही जाती हूँ, नहा धो कर के शाम को जाती हूँ। क्योंकि शाम को इसीलिए नहाए, क्योंकि अगर सुबह नहा लेती, अभी जाती मंदिर, तो फिर हमारा शरीर तो जूठा रहता है। यानी कि जब बर्तन तो हम धोते हैं, बच्चों को खाना खिलाना, तो देखिए हमारा शरीर जूठा हो ही जाता है। तो इसीलिए बच्चों का भी मैंने सारा काम कर लिया, बर्तन वगैरह सब कुछ कर ली हूँ। और झाड़ू पोछा फिर से मैं लगाई हूँ अभी दोबारा, क्योंकि अभी मैं मंदिर से आऊँगी तो फिर यहाँ पे न्यूज काटते हैं हम लोग, तो वो भोले बाबा को न्यूज करेंगे। तो इसीलिए फिर से झाड़ू पोछा मैं लगाई हूँ। और यहाँ देख सकते हैं मैं आलता लगा रही हूँ। और नेल पॉलिश में नहीं लगाई थी काफ़ी दिनों से, फर्स्ट सोमवारी का दिन ही लगाई थी नेल पॉलिश ग्रीन कलर की। तो अभी देखिए नेल पॉलिश अब सूख चुकी है, नहीं है ऐसे नेल पॉलिश। फिर भी मैं अभी जैसे तैसे लगा रही हूँ। हाथ में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हाथ में अगर ख़त्म रहता है, नेल पॉलिश ख़त्म रहती है, तो हाथ में हम लगाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, देखने में फिनिशिंग नहीं लगती है फिनिशिंग से। तो यहाँ इसीलिए मैं पैर में लगा रही हूँ, हाथ में नहीं लगाऊंगी। तो अभी मैं पूजा की जो डलिया है वो सजाऊंगी अच्छे से, फल वगैरह सब कुछ रखूंगी। उसके बाद जाएंगे मंदिर। कौन कौन सोमवारी की व्रत करता है और किस तरीके से करता है कमेंट में बताइएगा। मैं तो करती हूँ जैसे कि सुबह उठती हूँ। जैसे कितने लोग होते हैं कि सुबह मॉर्निंग में चाय पानी अपना पी लेते हैं, 4 बजे चाय पानी पी लेते हैं। उसके बाद उठते हैं तो नींबू पानी पीते हैं, फल वगैरह खाते हैं, नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद फल वगैरह खा लेते हैं, फिर शाम को फिर खाते हैं। तो इस तरीके से करते हैं आप, या फिर एक ही बार पूरा निर्जल रहते हैं, शाम को एक ही बार फलाहार करते हैं। और मैं तो ऐसा करती हूँ कि जैसे कि एक रात पहले जो खाना खाती हूँ बस वही खाई रहती हूँ। सुबह उठ करके पानी तक नहीं पीती हूँ मैं। जैसे मॉर्निंग में कितने लोग 4 बजे सुबह उठ करके फास्टिंग रहता है, तो 4 बजे सुबह उठ के चाय पानी पी लेते हैं। तो मैं तो नहीं करती, क्योंकि मैं चाय तो पीती नहीं हूँ। तो इसीलिए अब जैसे रेगुलर पर डे उठती हूँ 5:30-6 बजे, उतने बजे उठती हूँ, आराम से रहती हूँ, बिना मतलब ब्रश नहीं करती हूँ, दतमन करती हूँ। और जो दातुन आती हैं बेल की या अमरूद की, आप कर सकते हैं, तो दतमन करती हूँ। उसके बाद नहा धो करके पूजा पाठ कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत शरबत, नींबू पानी पी लेती हूँ। नींबू पानी पीने के बाद फिर एक ही बार शाम को, जब जैसे कि ज़्यादा धूप हो गया तो पी लेती हूँ। जैसे कि आज का मौसम सही है तो ठीक है, ऐसे मैं सुबह से ऐसे ही हूँ। फिर अब नहा धो करके जैसे पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद शाम को एक ही बार 6:30 बजे फलाहार करूँगी न्यूज करने के बाद। तो अगर ज़्यादा धूप रहती है, ज़्यादा गर्मी रहता है, तो उस समय मैं शरबत पी लेती हूँ। वैसे आज का मौसम अच्छा है, इसीलिए नहीं पी हूँ। तो और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे कि पूरे दिन निर्जला रहती हूँ। निर्जला या शरबत भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें निर्जला आपको व्रत रखना है, शरबत भी पी सकते हैं। तो मौसम के अनुसार मैं करती हूँ। अगर सब मौसम सही रहता है तो नहीं पीती हूँ। मौसम जैसे गड़बड़ है, धूप ज़्यादा है, तेज़ गर्मी है, तो फिर प्यास तो लग ही जाता है फ्रेंड्स। तो प्यास लगता है तो पानी ऐसे नहीं पीती हूँ, उसमें नींबू चीनी हल्का मिला करके, अगर नींबू नहीं रहती है तो हल्का चीनी मिला करके पी लेती हूँ। और फिर शाम को नहा धो करके पूजा पाठ करने के बाद, उसके बाद 6:30 बजे, 6-6:30 बजे जैसे सूरज डूब जाता है, उस समय पहले हम न्यूज काटते हैं केला के पत्ता में। अगर केला का पत्ता नहीं रहता है तो फिर प्लेट में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, मतलब पिछले सोमवार फर्स्ट सोमवारी में, तो केला का पत्ता नहीं था, अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, तो इसीलिए पूजा वाली प्लेट है उसी में मैंने न्यूज काटा है। तो फिर न्यूज काटते हैं तो उस न्यूज को रहने देते हैं वैसे ही, जब तक हम फलाहारी नहीं करते हैं। फलाहार करते हैं तो फलाहार में सेब, जो भी फल हैं बस वही खाते हैं, और साबूदाना, नहीं तो केला दूध। तो आज तो मैं साबूदाना नहीं बनाऊंगी, बस केला दूध ही खा लूँगी। और फल है,
फल ला दिए हैं। हस्बैंड जी अभी गए थे मार्केट सुबह में, तो ला दिए हैं। तो वही ऐसे ही करते हैं हम लोग, शाम को फिर फलाहार कर लेते हैं। फिर जो न्यूज में रहता है उसे दे देते हैं किसी जेंट्स को खाने के लिए, यानी कि अपने पति को, बेटे को देते हैं खाने के लिए। लेडीज़ नहीं खाती है, लड़की नहीं खाती है। तो हम लोग का यही है, रूल है, नियम यही है कि लड़की नहीं खाती है, जेंट्स ही खाते हैं। आप सबके यहाँ कौन खाता है कमेंट में बताइएगा। जो न्यूज आप सब काटते हैं, कोई भी पूजा में न्यूज निकाला जाता है भगवान जी के लिए, तो वो कौन खाता है कमेंट में बताइएगा। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक दुख ख़त्म नहीं होता कि दूसरा दुख आ जाता है। तो यहाँ देखिए, पता नहीं ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे, 2 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द है। तो यहाँ देखिए वाइट पता नहीं क्यों वाइट रेड हो गई है नीचे में, और ऊपर से वाइट परत की तरह है। पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना घाव है, बिना मतलब के, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ, ना मुझे चोट लगा है, ना मैं कहीं गिरी हूँ, ना कहीं से खरोच लगा है। फिर भी पता नहीं क्यों अपने आप कुछ निकल गया है वहाँ पे, नहीं समझ में आ रहा। खुजली वगैरह कुछ भी नहीं हो रही, बस दर्द हो रहा है। तो थोड़ा सा भी हाथ में नहीं लगा पा रही, बहुत ज़्यादा दर्द है। तो अभी जाऊंगी मैं मंदिर। तो घर में तो मैंने पूजा कर लिया है, अब मैं मंदिर जाऊंगी। मंदिर देखते हैं मंदिर में अभी कितना भीड़ है, क्योंकि हमारे यहाँ ये मंदिर में, आप सब अगर मुजफ्फरपुर से हैं तो आपको पता होगा, गरीब स्थान मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। वो पूरे दिन, मतलब सोचिए, सुबह 4 बजे से रात 10-11 बजे तक भीड़ रहती है इस मंदिर में। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं पूजा पाठ करके आ गई हूँ। तो उतनी भीड़ थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं आ गई हूँ, आधे घंटे में आ गई हूँ। नहीं तो ऐसा था, अगर सुबह जाती तो 2-3 घंटे लगते, क्योंकि बहुत दूर से लाइन लगी रहती है इस मंदिर में। तो ये बाबा गरीबनाथ धाम है, तो यहाँ पे बहुत दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बाहर बारिश होने लगी थी, तो मैं सारे कपड़े ले आई हूँ। और यहाँ देख सकते हैं जगह नहीं है, तो मैं वही ढूंढ रही हूँ मैं कहाँ डालूँ कपड़े को, क्योंकि जगह नहीं है। इतनी ही रस्सी में सारे कपड़े को डालने होते हैं, तो एक के ऊपर एक चढ़ा के रख देती हूँ, तो पंखे की हवा से तो सूख ही जाती है। और यहाँ बच्चे सोए हुए हैं, तो अब मैं उनको उठाऊँगी। अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो जल्दी से कपड़े डाल देती हूँ। और दूध वाले भी आ गए हैं, तो अब दूध ले लूँगी। दूध लेने के बाद उसे उबाल दूँगी अच्छे से। तो एक बर्तन में अलग लूँगी और एक बर्तन में अलग लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं केला दूध खाऊँगी। तो मैं व्रत की हूँ, तो अलग से मैं दूध लूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और बच्चे भी सोए हुए हैं, यहाँ देखिए। तो अभी शाम के समय मैं उठा रही हूँ, बच्चे उठ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अभी उठा रही हूँ और ये उठ ही नहीं रहा है। तो क्या आपके भी बच्चे ऐसा करते हैं कमेंट में बताइएगा। प्राची तो उठ गई है और ये चीकू नहीं उठ रहा है, तो इसे मैं लाड़ दुलाड़ थोड़ा कर रही हूँ ताकि ये उठ जाए, फिर भी नहीं उठ रहा है, देख सकते हैं आप। तो किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं कमेंट में बताइएगा। अभी शाम का समय हो रहा है, इसीलिए मैं उसे उठा रही हूँ। तो ये 2 घंटे से सोया हुआ है। आज सोमवार है, तो जैसे सावन का महीना चढ़ता है, वैसे ही सोमवार के सोमवार हम स्कूल बंद हो जाता है। हमारे यहाँ सारे स्कूल बंद हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ बहुत दूर कांवड़ सब आते हैं, बहुत दूर से बहुत भीड़ रहती है। तो इस वजह से सारा रास्ता बंद किया रहता है, तो इसीलिए स्कूल भी बंद रहता है, क्योंकि बच्चे सब कहाँ से जाएंगे, रास्ता बंद रहता है। तो इसीलिए ये देखिए कैसे सोया हुआ है। सुबह से 2 बजे से सोया हुआ है और अभी 5 बज रहे हैं, 2-3 घंटे हो गए और उठ ही नहीं रहा। और शाम के समय में नहीं सोना चाहिए बच्चों को, नहीं तो बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ख़राब होती है। तो इसीलिए शाम के समय में बच्चे चाहे बड़े नहीं सोना चाहिए शाम के समय में। तो कहते हैं शाम के समय सोने से लक्ष्मी नहीं आती, और शाम के समय खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं मैं उसे उठा रही हूँ, और ये जा कर के नीचे फ़र्श पे जाके सो गया। तो मैंने कहा कि सोना ही है तो बेड पर आओ, नीचे नहीं सो, क्योंकि उतना ही जगह है चलने का। तो हस्बैंड जी आए हैं, बाहर गए हुए थे, आए हैं, तो उतना ही जगह चलने का, वो वहीं पे सोया रहता है मेरा बेटा, क्योंकि बेड पर गर्मी लगती है, तो इसीलिए वो नीचे जा कर के सो जाता है। फ़र्श क्योंकि ठंडा रहता है, तो नीचे सोने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी बेड पर फिर से सो गया, और मैं यहाँ इसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उठ ही नहीं रहा है। मेरा ज़िद्दी बेटा है, कितना भी इसे दुलार कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, फिर भी नहीं उठ रहा है ये। तो अब मैं जाऊँगी फलाहार करने, क्योंकि टाइम भी हो गया और ये उठ ही नहीं रहा है। इसे पहले उठा लेती हूँ, उठाने के बाद फिर जाऊँगी फलाहार करने। तो अभी पंखे बंद करूँगी तभी ये उठेगा, ऐसे नहीं उठने वाला है। तो इसीलिए पंखे बंद करूँगी, तो ये गर्मी के कारण उठ जाता है। तो देखिए धीरे धीरे आँख खोल रहा है। तो अब मैं जा रही फलाहार करने, उठने के बाद, इसको उठाने के बाद। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी,
और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर हाइप का ऑप्शन आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। तो यहाँ मैं देखिए दूध चढ़ाई हुई थी, अलग अलग दूध चढ़ाई हूँ, तो देख लेती हूँ नहीं तो कहीं वो गिर ना जाए। तो यहाँ दूध हो रहा है, तब तक मैं जा रही हूँ फल काटने के लिए। और अभी थोड़ा रात का समय होने वाला है तो फल काट लूँगी, उसके बाद मैं दिया जला लूँगी। शाम का जो दिया जलता है वो जला लूँगी, उसके बाद बैठूँगी फलाहार करने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मैंने फलाहार कर लिया है, फलाहार करके उठ गई हूँ। तो अभी मैं बच्चों को भी उठाई हूँ, बच्चे नहीं उठ रहे थे। प्राची तो उठ गई है, चीकू नहीं उठ रहा था, जैसा कि आपने देखा चीकू नहीं उठ रहा था, तो वो अभी उठ गया है। अभी 7 बज रहे हैं, तो अभी चीकू उठा है। पता नहीं रात में कितना बजे सोएगा, लगता है आज 12-1 बजा ही देगा सोने में। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।